हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सीधा साधा होना बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस दुनिया में कभी-कभी यही सीधापन, यही भोलापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज हम इसी सच को समझेंगे कि कैसे जरूरत से ज्यादा भोलापन किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात कितनी सच है ना? जिनका दिल शीशे की तरह साफ होता है, दुनिया सबसे पहले उन्हीं को तोड़ती है। अक्सर अच्छे दिल वाले लोगों का ही फायदा उठाया जाता है। लोग आते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आज हम जानेंगे कि इस जाल से कैसे बचा जाए। तो अब सवाल सीधा सा है, जिंदगी भर शिकार बने रहना है या फिर खुद की हिफाजत के लिए एक शिकारी की तरह सोचना सीखना है? चलिए इन दोनों मानसिकता के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, चालाक होने का मतलब धोखेबाज होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना, सम्मान हासिल करना। एक तरफ है शोषण तो दूसरी तरफ है प्रभाव। एक तरफ इंसान पीछे छूट जाता है, दूसरी तरफ वो अपनी दुनिया पर राज करता है। तो सवाल उठता है, ये चालाक मानसिकता, ये सोच आती कहां से है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसकी जड़ें हैं 16वीं सदी के एक महान विचारक निकोलो मैकियावेली के दर्शन में, जिन्होंने दुनिया को सत्ता और रणनीति के वो नियम बताए जो आज भी उतने ही सच हैं। मैकियावेली का एक बहुत ही मशहूर फलसफा था। वो कहते थे कि एक समझदार इंसान को शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक होना चाहिए। मतलब सिर्फ ताकत से दुनिया नहीं जीती जाती, दिमाग भी चलाना पड़ता है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो इंसान को हराना नामुमकिन हो जाता है। तो अब से चालाकी को एक गाली की तरह मत देखिए। ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये आज की दुनिया में जिंदा रहने का एक स्किल है, अपनी सुरक्षा और सफलता के लिए एक जरूरी हथियार। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन नियमों को समझना जो हमें अंदर से फौलाद जैसा बना देंगे। ये नियम एक ऐसे दिमागी किले की तरह है जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता। पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी, अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के हाथ में अपने खिलाफ हथियार देने जैसा है। जिस दिन लोगों को आपकी दुखती रग का पता चल गया, यकीन मानिए वो उससे दबाने से नहीं चूकेंगे। अपनी कमियों पर काम कीजिए, लेकिन अकेले में, चुपचाप। दूसरा नियम, खामोशी की ताकत को पहचानिए। कम बोलिए, और जब भी बोलिए तो आपके शब्द एक दो धारी तलवार की तरह होने चाहिए, एकदम सटीक और असरदार। ज्यादा बोलने से इंसान अपनी अहमियत और अपना राज दोनों खो देता है। नियम नंबर 3, सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया आपके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर आप ही खुद को सम्मान नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? दूसरों को खुश करने के लिए कभी अपने उसूलों से समझौता मत कीजिए। ठीक है, तो अब जब हमने अपने भीतरी किले को मजबूत कर लिया है, तो अब बारी है बाहर की दुनिया को समझने की, दूसरों के दिमाग को पढ़ने की। ये दुनिया को डिकोड करने जैसा है, ताकि कोई आपको बेवकूफ न बना सके। चौथा नियम, उकसावे पर काबू पाना। जब भी कोई जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, शांत रहिए, क्योंकि जिस पल आपको गुस्सा आया, समझ लीजिए आप उसका खेल हार गए। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर पूरी बाजी पलटने में है। नियम नंबर 5, और ये एक कड़वा सच है। समझिए कि इस दुनिया में हर कोई अपने मतलब से चलता है। कोई भी मुफ्त में आपके साथ नहीं है। लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा हो रहा है। अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उन्हें ये दिखाइए कि इसमें उनका क्या फायदा है। छठा नियम है धैर्य। सब्र रखना सीखिए। जल्दबाजी हमेशा बेवकूफी भरे फैसलों की तरफ ले जाती है। असली खिलाड़ी एक शेर की तरह होता है, जो घंटों घात लगाकर सही मौके का इंतजार करता है और फिर जब वक्त सही हो तो पूरी ताकत से वार करता है। अब आता है 8वां नियम, अपनी आंखों का इस्तेमाल करना। बात करते वक्त आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। नजरें झुकाना डर और कमजोरी की निशानी है, जबकि एक मजबूत स्थिर नजर आपके आत्मविश्वास को दिखाती है। ये बिना कुछ कहे सामने वाले को बता देती है कि आप कोई कमजोर इंसान नहीं है। तो अब तक हमने बचाव और समझने के नियम सीख लिए। अब बात करते हैं उन एडवांस नियमों की जो किसी को इस खेल का मास्टर बना देंगे। यही वो बातें हैं जो एक आम इंसान और एक असली मास्टरमाइंड के बीच का फर्क तय करती हैं। नियम नंबर 9, और इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे सीधी लकड़ी ही सबसे पहले काटी जाती है। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा अच्छा और सीधा मत बनिए। जंगल में भी शिकारी सबसे पहले सीधे साधे जानवरों को ही निशाना बनाते हैं। अपनी अच्छाई को बचाइए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में इसके लायक हैं। 10वां नियम, अपनी ही बनाई हुई जंजीरों को तोड़ डालिए। दुनिया हमेशा आपको एक छोटे से दायरे में, एक बॉक्स में बंद रखना चाहेगी, लेकिन
एक मास्टरमाइंड उस बॉक्स को तोड़कर बाहर निकलता है। असली शक्ति तब पैदा होती है जब इंसान अपने डर से आगे निकल जाता है। 11वां नियम, अपनी कहानी के हीरो खुद बनिए। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो दुनिया आपको अपनी कहानी का एक छोटा सा भुला दिया जाने वाला किरदार बना देगी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपनी किस्मत की कलम अपने हाथ में लीजिए। और 12वां और आखिरी नियम, अपनी जिंदगी से उन लोगों को निकाल फेंकिए जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। आपकी संगत ही आपका भविष्य तय करती है। याद रखिए, शेर शेरों की संगत में रहकर शिकार करना सीखता है और गधा गधों के साथ रहकर सिर्फ बोझ उठाना। तो ये थे वो नियम जो एक भोले भाले इंसान को एक रणनीतिक मास्टरमाइंड में बदल सकते हैं। ये एक नई हकीकत को अपनाने जैसा है जहां दिमाग दिल पर राज करता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बेरहम बन जाए। नहीं, इंसानियत को दिल में हमेशा जिंदा रखिए, लेकिन जब फैसले लेने की बारी आए तो वो हमेशा एक ठंडे और कैलकुलेट करने वाले दिमाग से लीजिए। भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो आपको कमजोर बना सकती हैं। तो अब सवाल यही है, क्या कोई इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या कोई अपने पुराने भोले भाले मैं को पीछे छोड़कर एक मास्टरमाइंड बनने के लिए तैयार है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।